आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आज की डेट में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे कैसे हमारी लाइफ में एंटर होता जाता है। अभी आपने न्यूज में देखा होगा कि कुछ चैनल्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में एंकर्स को यूज करते हैं। अब एक नई टेक्नोलॉजी है कि रोबोट नी रिप्लेसमेंट करेगा। आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन ये एक वाकई में एक ट्रुथ है कि एक रोबोटेक टेक्निक लॉन्च हुई है मुरादाबाद के अंदर, जो कि पूरे यूपी और उत्तराखंड में अपने आप में एक अनोखा प्रयोग है कि रोबोट के थ्रू नी रिप्लेसमेंट किया जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर अनुराग अग्रवाल है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये रोबो टेक्निक क्या है और किस तरीके से वो मरीज को ऑपरेट करेगा, और क्या आयुष्मान में भी लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। डॉक्टर साहब, इंडियन न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये जो रोबोटेक टेक्निक आपने आपके हॉस्पिटल में, मुझे अभी ज्ञात हुआ है कि आपने लॉन्च करी है, और ये रोबो का इसमें क्या रोल रहेगा, रोबो कैसे इसे ऑपरेट करेगा? देखिए, अक्सर ये लोग सवाल पूछते हैं कि ये रोबोटिक टेक्निक है, क्या है, क्या डॉक्टर साहब आप इसमें ऑपरेशन नहीं करेंगे, रोबोट ही पूरा ऑपरेशन करेगा, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। रोबोट पूरा ऑपरेशन नहीं करता, रोबोट सर्जन की मदद करता है। होता क्या है कि जैसे हम नी रिप्लेसमेंट का उदाहरण लेते हैं, नी रिप्लेसमेंट में जब क्या होता है कि जो उसकी आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस है, जो कि आर्टिफिशियल नी है, जब हम नी में लगाते हैं उसको, तो उसकी बोन को हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे कट करते हैं और उसके बाद उस प्रोस्थेसिस को उसमें फिट करते हैं। तो उन एंगल्स का बहुत रोल होता है। वो एंगल्स ऐसा नहीं कि हमने किसी एंगल पे कट कर दिया और कहीं भी लगा दिया। उसकी एक टेक्नोलॉजी होती है, उसका एक प्रिंसिपल है कि हमको इस चीज को इतने मिलीमीटर इस एंगल पे काटना है, तभी हम उससे बेस्ट रिजल्ट दे पाते हैं। तो परंपरागत तरीके से हम पहले घुटने को खोलते हैं, ऑपरेशन करते हैं, बोन तक पहुंचते हैं, उसके बाद बोन को एक्सपोज करने के बाद हम पे मैनुअल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें वो एंगल सेट होते हैं, और उन एंगल्स पे हम बोन को कट करते हैं और उसको लगाते हैं। ये परंपरागत तरीका है। रोबोट क्या करेगा इसमें? ऑपरेशन सारा डॉक्टर करेंगे, मतलब ऑपरेशन जैसे घुटने तक हम लोग सारा सॉफ्ट टिश्यू हटा के घुटने तक हम पहुंचेंगे, घुटना एक्सपोज हो जाएगा, नी की बोन्स हमारे सामने आ जाएंगी। उसके बाद रोबोट का रोल शुरू होता है। रोबोट आएगा, उसमें एक आर्म होगी और वो पर्टिकुलर एंगल्स पे एक्यूरेसी के साथ उन बोन्स को काटेगा। तो डॉक्टर साहब, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मेडिकल टूरिज्म में भी हम लोग कह सकते हैं कि मेडिकल की फील्ड में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी रोल आ गया है। जी, ये रोबोट एकदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक उदाहरण है। वो ऐसे है कि जैसे मैंने आपको बताया कि रोबोट जब आएगा फील्ड में और वो कट्स लेगा, लेकिन उससे पहले की सारी प्लानिंग भी रोबोट के सॉफ्टवेयर के द्वारा होगी। उसमें क्या होगा, पेशेंट के सीटी स्कैन कराया जाएगा पैर का। सीटी स्कैन के बाद ये देखा जाएगा कि इस पेशेंट में कितनी डिफॉर्मिटी है, यानी कितना ये पैर टेढ़ा है और किस एंगल से ये काटना है। तो वो सारी प्लानिंग वर्चुअल प्लानिंग होगी। एक्चुअली वो रोबोट के जो सॉफ्टवेयर है उसकी स्क्रीन पर वो प्लानिंग होगी, और उसमें ही हम पैर के मूवमेंट भी देख लेंगे स्क्रीन पर कि अगर हम इस एंगल पे काटेंगे तो हमारा पैर कितना मूव करेगा, पेन करेगा कि नहीं करेगा, ये जो इम्प्लांट है ये एक्स्ट्रा लंबा बड़ा तो नहीं है, ये बहुत छोटा तो नहीं है। आपके पास एक्यूरेसी एक इस तरीके से एक्यूरेसी पता चल जाएगी। एक्यूरेसी पता। और इसमें ब्लड लॉस वगैरह का क्या? इसमें ब्लड लॉस कम होता है रिलेटिवली, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो बाईपास हो जाते हैं, जो हमको नहीं करने पड़ते, जो कि परंपरागत तरीके से हम जब ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करते थे तो उन स्टेप्स को करते थे। उनमें थोड़ा सा ज्यादा हैंडलिंग होती थी सॉफ्ट टिश्यू की भी, यानी कि जो मसल्स हैं और फेशिया है और जो चीजें हैं, और बोन की भी। तो वो चीजें जब बाईपास हो जाती हैं रोबोटिक टेक्निक से, तो ब्लड लॉस भी कम होता है, पेन भी कम होता है ऑपरेशन के बाद, और जो इम्प्लांट की लॉन्जेविटी है, यानी कि जैसे पहले कहते थे कि ये आपने करवा लिया, अब ये 12-15 साल पे आपको दोबारा करवाना पड़ेगा। तो उसका कारण ये होता था कि जो हम परंपरागत तरीके से जब नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो अपने हाथ के से करते हैं, मैनुअली इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें मिलीमीटर 2 मिलीमीटर की एक्यूरेसी थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। तो उसकी वजह से जो प्रेशर्स हैं ज्वाइंट पे आते हैं चलने के समय, वॉक करने के और थोड़ा जॉग करने के समय, तो वो डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट आते थे, तो इम्प्लांट का लूज होने का खतरा रहता था। तो 10-15 साल में कहते थे कि ये लूज हो जाता है, लेकिन अगर आपने रोबोट से किया है तो इतनी अटमोस्ट एक्यूरेसी के साथ होता है कि वो प्रेशर्स भी बिल्कुल ऐसे आते हैं जैसे सामान्य नी पे आते थे। तो इसलिए इसकी लॉन्जेविटी और काफी अधिक बढ़ जाती है। ये इसका दूसरा फायदा है, जिसको हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म एडवांटेज है। शॉर्ट टर्म एडवांटेज तो है ही है कि जैसे कि पेन कम हो रहा है, उसका रिहेबिलिटेशन जल्दी हो रहा है, घुटना जल्दी मुड़ रहा है, काम पे जल्दी जा रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म एडवांटेज ये है कि उसकी जो इम्प्लांट पड़ा है वो काफी लंबे समय तक उसका साथ देगा, और हो सकता है कि उसको रिवीजन की या दूसरी सर्जरी की जरूरत न करानी पड़े। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आयुष्मान जैसे हमारी प्रधानमंत्री
मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एक पॉलिसी रही है कि गरीबों को इसका लाभ मिलना चाहिए। आयुष्मान में किस तरीके से इसका लाभ मिल सकता है? देखिए, अभी क्या है कि परंपरागत जो घुटना नी रिप्लेसमेंट है, घुटना प्रत्यारोपण, वो तो आयुष्मान में कवर होता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आयुष्मान का जो भी हमारा पेशेंट आता है वो उसको करा के जाता है सफलतापूर्वक, उससे कोई परेशानी नहीं आती। अमूमन कितने आयुष्मान के ऑपरेशन आप लोग करते होंगे महीने में? महीने में मतलब अगर मैं नींद केवल आयुष्मान की अगर सारे ऑपरेशंस की बात करें तो लगभग 20% के लगभग हम लोग ऑपरेशन आयुष्मान से करते हैं अभी। और मुझे लगता है कि कार्ड जैसे जैसे ज्यादा बनेंगे तो हो सकता है कि इन ऑपरेशन की संख्या और भी बढ़ सकती है। अभी आपको पता भी होगा कि यूपी में 60 साल से ऊपर के लोगों के आयुष्मान कार्ड के लिए मंजूरी दी है मुख्यमंत्री ने, आपको शायद जानकारी हो इसकी। जी, मुझे पता लगा, ये अच्छा कदम है। अभी कुछ डायरेक्शंस मुख्यमंत्री जी की तरफ से जी जी जी। हैं। और ये आयुष्मान में अगर मतलब क्या प्रोसेस इसमें शामिल देखिए, है? आयुष्मान में अभी रोबोटिक सर्जरी कवर नहीं होती क्योंकि ये बहुत एडवांस सर्जरी है और अभी इसमें आयुष्मान ने या सरकार ने इस सर्जरी का संज्ञान नहीं लिया है। मुझे लगता है कि जिस दिन आयुष्मान की इसमें सरकार इसका संज्ञान लेगी कि रोबोटिक सर्जरी आ गई है तो मुझे लगता है जरूर ये कवर होगी और इसका एडवांटेज हमारे गरीब पेशेंट्स को भी मिलेगा।